इस वर्ष नीट की परीक्षा में टॉपर्स की लिस्ट में 67 स्टूडेंट्स ने यानी 67 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई, जिनमें से एक मृदुल मान्य आनंद भी हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। और मृदुल की पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमारे साथ है। देखिए, सभी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सबसे पहले उनकी माता जी, उनकी मम्मी नजर आ रही हैं, ममता आनंद जी। साथ में उनकी दादी जी नजर आ रही हैं, पार्वती जी। पिताजी नजर आ रहे हैं, अवनीश जी। साथ ही साथ उनके दादाजी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, शंभुनाथ यादव जी। और छोटे भाई गतीक भी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। एक एक करके पूरे परिवार का रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टॉपर से। कैसा लग रहा है जब आप सुनते हैं अपने नाम के साथ अब AIR रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर अब कहा जाएगा? लग तो बहुत अच्छा रहा सुन के। कितनी कड़ी मेहनत है इस AIR रैंक 1 को हासिल करने के पीछे? इसमें मतलब पूरे 2 साल की मेहनत है, और सिर्फ मेरी नहीं, मतलब मेरे माता पिता की भी मेहनत है। तो मैंने नीट की तैयारी 11वीं कक्षा से स्टार्ट की। बोर्ड्स के बाद मैं हॉस्टल चला गया और मैं आकाश इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड था। तो वही हॉस्टल से मतलब स्कूल भी जाता था, फिर इंस्टीट्यूट भी। तो वैसे करके हर रोज़ स्कूल जाना, फिर इंस्टीट्यूट, फिर आके वापस पढ़ना जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और इंस्टीट्यूट में भी। तो वही मतलब रिवीजन मेन वो रहा, और उसमें काफ़ी कड़ी मेहनत की मैंने पूरे। और अटेम्प्ट्स आपने इस दौरान कितने दिए? अटेम्प्ट्स मतलब नहीं, आपने इससे पहले भी नीट दिया? इससे पहले भी? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR रैंक 1 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यानी क्लासेस आप पहले स्कूल की अटेंड करते थे, उसके बाद घर आते थे, फिर बाकी पढ़ाई करते थे, नीट की तैयारी करते थे। ऐसे में बैलेंस कैसे हो पाता था? क्या कोई एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप इस दौरान फॉलो करते थे? वैसा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो नहीं था। मतलब स्कूल और नीट मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। स्कूल में भी NCERT पढ़ाई जाती है, और प्लस इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, और PE, और बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है वो तो नीट में भी आनी है, और नीट में NCERT से ही पूछा जाता है। तो वही नीट में बस NCERT और उसके थोड़े ऊपर की लेवल के सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं। तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी इसमें। जिस तरह से कई सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, उनका कहना है कि 8-10 घंटे की पढ़ाई उन्हें करनी पड़ती है। क्या आपने भी कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई की? कितने आवर्स आप पढ़ रहे हैं वो कभी डिसाइड किया? नहीं, मैंने आवर्स कभी डिसाइड नहीं किए। मैं दिन के टारगेट्स डिसाइड कर लेता था कि आज मुझे ये ख़त्म करना है, आज मुझे ये पढ़ना है, और उसके लिए जितना भी समय लगे, कभी कभी कम, कभी कभी ज़्यादा, तो मैं वो लगाता था। मृदुल, जैसे कई सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा। ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, 4th अटेम्प्ट दिया है किसी ने 3rd अटेम्प्ट दिया है, लेकिन स्कोर अच्छा वो लोग नहीं हासिल कर पाते हैं। उनको आप क्या टिप्स देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने गलतियों पे काम करिए। मतलब ये मत देखिए मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा ये क्या होगा। ये देखिए आपने कौन से प्रश्न गलत अटेम्प्ट किए हैं, उसके ऊपर काम करिए, और धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिख जाएगा। इसी के साथ में हॉबीज का कितना रोल रहा आपके डे टू डे लाइफ में? क्या हॉबीज के लिए जगह मिल पाती थी, वक्त मिल पाता था? हॉबीज के लिए थोड़ा समय तो मिलता था। कभी फ़ोन पे गेम्स खेल लिए, कभी गाने वाने सुन लिए, कभी दोस्तों से बातें कर लिए। तो ये बीच बीच में ब्रेक्स ज़रूरी थी मेरे। ज़रूरी है। पिक्चर वगैरह भी देख ली, कभी ऐसा हो पाता है? हाँ, बीच बीच में कभी लंबा गैप मिला तो 1-2 देख ली वैसे। इसी के साथ में वो कई सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे शुरुआत की जाए, कैसे हमें पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार करना है, और कैसे हमें उस राह तक पहुंचना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। उनको आप शुरुआती एक टिप क्या देंगे? शुरुआत में मतलब नोट्स कैसे बनाए जाएं? नोट्स एक तो होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं तो उधर टीचर्स आपसे नोट्स बनवाते ही हैं, और एक है आपके खुद के नोट्स। तो उसमें सबसे पहला NCERT के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको लग रहा है आप ये भूल जाएंगे, तो वो सब आप उसमें लिख दीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। और टीचर्स भी आपको कुछ बताएंगे, ये पहले पूछा जा चुका है नीट में, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ। यानी इस दौरान आप बाहर की किताबों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं, NCERT पे ज़्यादा फोकस रखते हैं? NCERT मेन, प्लस आकाश के जो टेस्ट्स होते थे और आकाश की मॉड्यूल, इन्हीं को मैं अच्छे से करता था, और
उसी में होता गया। मृदुल, सोशल मीडिया की अगर बात करें, कोई भी उससे अछूता नहीं है, हर कोई सोशल मीडिया पर है। क्या वो आपके लिए कहीं डिस्ट्रैक्शन बना, या फिर सोशल मीडिया की आपको कहीं ना कहीं मदद मिली? सोशल मीडिया में मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे था, और वो भी मतलब टीचर्स असाइनमेंट्स देते थे, दोस्तों से कई बार कुछ डिस्कस कर लिया उस टाइप के, और किसी में मैं नहीं था। इस वक्त नीट का जो इशू है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस हो रहा है, जैसे कि आप भी खबरें देख रहे हैं। दोबारा नीट को भी आयोजित करने की मांग की जा रही है। कई सारे स्टूडेंट्स जो आपके आसपास के मौजूद रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर दोबारा री नीट होता है तो क्या लगता है कि दोबारा आपको ये मेहनत करना राजी रहेगा? देखिए, मेहनत तो मैं करूँगा, लेकिन जो 2 महीने पहले मेरा मोमेंटम था, जो तैयारी थी 2 महीने पहले, वो मुझे नहीं लगता इस बार हो पाएगा। क्योंकि मतलब 1 महीने के अंदर जिसमें आपने अपनी जान झोंक के 2 साल पूरी तैयारी की, कुछ नहीं किया, सारे डिस्ट्रैक्शंस आपने दूर किए, आप एक हॉस्टल में थे और पढ़ ही रहे थे, तो फिर ये 2 साल मिला के मैंने 5 मई को पेपर दिया। 5 मई को पेपर दिया, पेपर अच्छा गया, फिर रिलैक्स्ड हो गया मैंने फिर बुक को छुआ भी नहीं है आज तक। मैं जो चीज़ें रह गए थे वो सब कर रहा हूँ। तो फिर अभी 5 मई वाला जो इंसान था जिसने पेपर दिया, वैसा फिर नहीं जा पाएगा रीनीट के लिए। और रीनीट ज़्यादातर वही लोग मांग कर रहे हैं जो कि इस बार सही नहीं ला पाए। क्योंकि आप अगर देखें, 24 लाख लोगों ने दिया है, और शायद 40 लाख ही सीटें 40,000 ही हैं गवर्नमेंट में सीट्स। तो एक मेजॉरिटी आपको मिलेगी जो कि डिमांड करेगी रीनीट की। इसलिए नहीं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादा लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक और मौका मिल जाए। वो सोच रहे हैं कि वो 2 महीने में शायद 300 से 700 पहुंच जाएंगे, तो ये सही नहीं है। आप इस मौके का फ़ायदा ना ही उठाएं, और जिन्होंने हार्ड वर्क किया है उनके ऊपर बेकार का प्रेशर ना डालें। और इससे ज़्यादा अच्छा आप 1 साल पूरी तैयारी करें और अगले साल फिर पेपर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, रादर देन कि 2 महीने पढ़ के आप सोच रहे हैं आप अच्छा कर लेंगे, तो वो नहीं होने वाला। यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं अनफेयर है उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने कड़ी मेहनत से ये एग्जाम दिया है? बिल्कुल। इसी के साथ, क्योंकि खबरें लगातार चल रही हैं कि एग्जाम लीक हुआ है, ऐसी भी जो 67 स्टूडेंट्स की लिस्ट आई, उसमें से एक सेंटर से कई सारे स्टूडेंट्स आए जिनका सेम स्कोर था। तो क्या ऐसे में रीनीट होना चाहिए? क्योंकि स्कोर टॉपर्स का भी सेम आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो भी टॉपर्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो शक के घेरे में उन्हें देखा जा रहा है। पहले वो जो एक सेंटर से आए थे उनको बोनस मार्क्स मिला था, उनका रीनीट का टेस्ट हो चुका है। रीनीट का टेस्ट उनका हो चुका है, तो वो मामला तो ठीक हो गया है। एज की और 44 ऐसे लोग थे जिनको बोनस के बाद 720 मिले, और जो बचे 17 लोग हैं, आप उनका OMR देख लीजिए, आप उनके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए उन्होंने कैसे सॉल्व किया, और फिर लीजिए। रीनीट कराना सोल्यूशन नहीं है इसका। बेकार का आप बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं, और जो कि नहीं दे पाएंगे उसी तरीके से अगली बार अगर एग्जाम हुआ तो। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद जब आपको शक के घेरे में देखा जा रहा है, तमाम टॉपर्स को देखा जा रहा है, ना सिर्फ आपको, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, बुरा तो लगता है, आप इतनी मेहनत करें, आपको अच्छा परिणाम मिले, बट लोग आपको शक के घेरे में चीटिंग से लाया होगा ये सोच के। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरे क्वेश्चन पेपर देख लो, OMR देख लो, फिर बोलो जो बोलना है। ये बात आपने बहुत मुस्कुरा के बहुत अच्छे, बड़ी सहजता से कही है, हमें बहुत खुशी है इस बात की। इसी के साथ में मृदुल, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके छोटे भाई भी हैं, वो भी क्या यही तैयारी कर रहे हैं? और डॉक्टर बनने का सपना कब से आपने देखा? क्या पेरेंट्स के द्वारा दिया गया ये इंस्पिरेशन है, या ये आपने खुद एक ख्वाब देखा था? मेरा छोटा भाई फिलहाल JEE की तैयारी कर रहा है, तो वो अलग फील्ड में जा रहा है। एज की डॉक्टर बनना है, ये मेरा 10th तक डिसाइडेड नहीं था। 10th में मैंने देखा कि मुझे बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स से बायो पढ़ने में मज़ा आता था।
तो वही सोचा कि मेडिसिन अच्छा फील्ड होगा और जानने का मौका मिलेगा, लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए चुना। मम्मी पापा के तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था। कोविड के दौरान ये कहीं ना कहीं इच्छा और ज्यादा बढ़ गई कि हमें डॉक्टर की जरूरत है बनने की। भी देखा कि मतलब लोगों ने इतने रिसर्च किए वैक्सीन पर और फिर जाके वैक्सीन बना, इसी में कई डॉक्टर लोगों की मदद कर रहे हैं। वो कितनी मतलब स्पेशलाइजेशन क्या अभी सोचा है आपने, या इज इट टू अर्ली टू आस्क? इट्स टू अर्ली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी मम्मी से भी अब हम बात करेंगे। मैम, जब बेटे को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होते हैं तो परिवार के लोग होते हैं। क्या कुछ आप बताएंगी कि जब बेटा तैयारी करता था तो क्या उसे आपको रोकना पड़ता था कि बेटा इतना ज्यादा मत पढ़ो? नहीं, रोकना तो नहीं होता था, बल्कि जब कम पढ़ता था तो और हम ये करते थे, फोर्स करते थे कि इतने से नहीं होगा और ज़्यादा करो। कभी मार्क्स भी कम आ जाता था तो फिर इससे पूछते थे कि क्यों कम आ रहा है, कहाँ क्या परेशानी है। तो मृदुल कैसे स्टूडेंट रहे हैं बचपन से? ये शुरू से ही बहुत स्टूडियस स्टूडेंट रहा है। क्लास नर्सरी से ही क्लास में टॉप पर ही रहा है, बल्कि काफ़ी सारे ओलंपियाड्स वगैरह जो होते थे इसने दिया और उसमें भी टॉप पर रहा है। तो शुरू से ही ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो शुरू से ही मेरे मन में था कि ये कुछ अच्छा करेगा, सबका नाम रोशन करेगा, परिवार के लोगों का। और AIR रैंक 1 लेकर आपका बेटा आया है। लेकिन जिस तरह से मैंने मृदुल से भी सवाल पूछा, इस बार जो मामला है वो पिछली बार के कई एग्जाम से अलग है। शक के घेरे में देखा जा रहा है बच्चों को जो टॉपर भी बने हैं। उसको लेकर आपके मन पर क्या गुजर रही है? खराब तो लग रहा है कि बच्चे ने इतनी मेहनत करके इतने फुल मार्क्स ला के AIR 1 लाया है, लेकिन कुछ चीज़ के कारण वो खुशी कुछ कम हो गई बीच में। दोबारा रीनीट होता है तो आपको क्या वो मंजूर होगा? नहीं, वो तो मंजूर एकदम नहीं है कि रीनीट हो। बस हम लोग तो यही भगवान से मना रहे हैं कि रीनीट ना हो, ताकि जो बच्चे मेहनत करके नंबर लाए हैं उसको फिर से दोबारा प्रिपरेशन ना करना पड़े। आइए उनकी दादी से बात करते हैं। क्या कुछ अम्मा आप कहना चाहेंगी? हाँ, जरूर कहा जाएगा। हमारे पोता अच्छा लाया, डॉक्टर के लिए हमारा सपना था, सपना पूरा हो गया। इमोशनल हो रही हैं आप, भावुक हो रही हैं, बच्चे को इतना अच्छा परफॉर्म करके खुशी के आंसू? खुशी से शुरू से आदत था मेरा कि डॉक्टर हमारे पोता बने। तो शुरू से मृदुल आपको बोलते थे या फिर आप उनको बोलती थी कि डॉक्टर बनना है? हाँ, डॉक्टर बनना है, जरूर बोलते थे। हाँ, बोलते थे। क्या कारण है डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर मैंने बेटा लोग इंजीनियर है तो पोता तो डॉक्टर बनना है। अच्छा, मतलब चॉइस थी उनके पास कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि बाकी लोग इंजीनियर्स हैं तो घर में एक डॉक्टर की जरूरत है। जरूरत है, हाँ। ये सब पोता लोग की शिक्षा दे रही थी कि डॉक्टर बनना है। आपने अपने पोते को तैयारी करते हुए देखा है, कैसे मेहनत करता था बच्चा? मेहनत करा, बहुत मेहनत करा। जी। आप किस तरह से उनका सपोर्ट करती थी? बहुत अच्छे से बोलते थे, बच्चा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। पिताजी, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि जैसे कि अम्मा बता रही हैं घर में सारे इंजीनियर्स थे, एक डॉक्टर की बहुत जरूरत थी, तो अब वो ख्वाब भी पूरा होता दिख रहा है। हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मैथ्स और बायो दोनों रखा था। हम 3 भाई हैं, तीनों ने मैथ्स और बायो रखा था। बायो में मतलब हम लोग क्लिक नहीं कर पाए थे, और भाइयों को भी मिला था तो रिमोट लोकेशन में मिला था। सो वी वेंट फॉर इंजीनियरिंग। सो हमने इंजीनियरिंग की, और बच्चे को कभी हमने ऐसा नहीं बोला कि इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है। बेस, हाँ, तो बेस मजबूत। शुरू से थोड़ा सा मृदुल शुरू से थोड़ा जिज्ञासु था। सो एंड परफॉर्म करता था, मतलब उसके क्वेश्चंस बहुत होते थे बचपन से। ये क्यों है, वाई 5 वाई वाला एनालिसिस। सो मृदुल की अभी तैयारी कैसी रही सर? जो 2 साल उन्होंने लगकर नीट की तैयारी करी है और अटेम्प्ट भी पहला ही दिया है जिसमें इतने अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स लेकर आए हैं। ये मतलब ये शुरू से ही अव्वल रहा है हर चीज़ में, चाहे वो खेलने का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में, जो उसने पकड़ा उसको अच्छे से किया।
एज अ पेरेंट सर, क्या सोशल मीडिया से या बाकी की दुनिया से आपको, मृदुल को कभी काटना पड़ा, लगा कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा? सोशल मीडिया का ऐसा रहा ही नहीं। मतलब उसकी मदर ने शुरू से उसको इवन रिलेटिव और फंक्शंस जो होते हैं उसमें भी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा सा अलग करके चले हैं। तो प्रिपरेशन के पीछे उसकी मदर का भी बहुत हाथ है, ठीक है, इसको करना। और शुरू से मतलब मृदुल इवन ओलंपियाड में लगातार 3 साल से उसने गोल्ड लिया है। और आई वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन 720 वाला फिगर वॉज मैजिकल फिगर कहीं ना कहीं आई। सर ये सवाल मैं, एग्जाम दिया उसने, उसी दिन रात को हम लोग को पता चल गया 720 आ रहा है। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं टैली कर लिया था। सर ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल जो सारी खबरें आसपास चल रही हैं, आप भी उसे फॉलो कर रहे होंगे। पेपर लीक का मामला चल रहा है, नीट का, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो भी इसको इशू बना रही हैं। दोबारा से नीट के आयोजन की भी बात हो रही है। अगर दोबारा से आयोजन होता है तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, और मृदुल जैसे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? सिर्फ मृदुल नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अनफेयर इस तरह से रहेगा कि ऑलरेडी उसने भी कोट किया था मृदुल ने कि 720 मतलब जो टॉपर्स हैं या जो क्वालिफाई कर चुके हैं, इवन हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने चीट भी किया है, दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग द मार्क्स, राइट, 300 के आसपास में है। सो ये कहना, ये नंबर्स आप देखते हो, अनसेटिस्फैक्शन जो है वो आपका 24 लाख लोग हैं, तो ज़्यादा होगा। सीट्स तो हार्डली 17,000 और 20,000 ही हैं गवर्नमेंट सीट्स। सो डिससेटिस्फैक्शन तो वो नंबर्स हैं, तो आपको वो नंबर्स तो मिलेंगे। लेकिन इसमें मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगा कि दे शुड इन्वेस्टिगेट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि आगे ना हो। सीबीआई इंक्वायरी की उसमें बात हो ही गई है जी। लेकिन सर जो 67 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स जो एक सेंटर के निकले, बाकी उन्होंने टॉपर्स को भी शक के घेरे में कहीं ना कहीं ला दिया है। उस धारणा को अब आप कैसे दूर कर पाएंगे? तो 17 लोगों को ही आया था 720, 44 को बोनस मार्क मिला, बाकियों को ग्रेस मिला। तो ग्रेस के लिए एक्शन ले लिया एनटीए ने। अब ग्रेस को एनटीए ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया, उसका एग्जाम भी हो गया, ठीक है। अब बोनस वाला है तो बोनस वाला वो एनटीए का डिसीजन है, जो उन्होंने 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स दिया, तो वो अदरवाइज तो हार्डली 17 लोग थे। एंड एक और चीज़ है, ये सरप्राइज नहीं है कि इतने लोगों को इतने मार्क्स आ रहे हैं। रीज़न है इन्फॉर्मेशन आज लोगों के हाथ में है। पहले क्या था, यू नीड टू गो टू लाइब्रेरी, स्टडी, प्लस आपको पढ़ाने वाले लोग। आज आपके पाम में है इन्फॉर्मेशन, और वो आप गूगल पे जाइए और किसी के बारे में पता कर लीजिए, राइट। तो आज इन्फॉर्मेशन का जो रीच है वो ग्लोबल, मतलब इंडिया में गांव-गांव तक है। दैट्स वाई इतना कंपटीशन है और इतने लोग अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। मृदुल के दादाजी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके छोटे भाई का भी कमेंट लेंगे। क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी की बात, आपके पोते को इतना अच्छा स्कोर मिला। Has to be one and all of members of my family and the surrounding। अच्छा, हिंदी में ये देखिए, हमारे इलाके के लोग बहुत खुश हैं, और जितने हम लोगों के रिलेटिव हैं, हम जितने लोग सुने, दे आर हैप्पी। और जहाँ तक मृदुल की बात है, तो क्लास 1 से क्या नर्सरी से लेकर ही इज बेटर देन अदर्स। छोटे भाई मृदुल के, उनसे भी एक कमेंट लेते हैं। आपके भैया ने जब टॉप कर लिया है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर अब आपके ऊपर ज्यादा आ गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लाइक वो तो करना ही है, बट उससे कुछ अंतर तो नहीं पड़ा है। वो शुरू से ही अच्छा है, तो था ही कि अच्छा करेगा ही। भैया कितना इंस्पायर कर रहे हैं आप? कर रहे हैं काफी। हाँ, कितने घंटे उनकी तैयारी हुआ करती थी, और डिस्ट्रैक्शंस कैसे होते थे? क्या आप कभी हेल्प करते थे कि भैया का डिस्ट्रैक्शन ना हो? वो जैसे सेल्फ स्टडी के वक्त थोड़े देर का ब्रेक लेते थे, उससे ज़्यादा तो नहीं, कुछ डिस्ट्रैक्शन तो वैसा नहीं था। हाँ, फोकस रहे हैं वो हमेशा। हाँ। एक आखिरी कमेंट मैं मृदुल से जरूर लेना चाहूंगी। मृदुल,
किस तरह से अब आगे डिसाइड करेंगे? क्या अभी सोचा है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जगह मिलनी चाहिए, सीट मिलनी चाहिए? फिलहाल तो रिजल्ट के हिसाब से एम्स दिल्ली तो है ही, वो मतलब मेरे 3rd है काउंसलिंग रैंक, तो वो मिल जाएगा। तो वही है, मतलब ड्रीम कॉलेज भी एम्स दिल्ली था। यही था, मन में भी यही था। हाँ। और इसके अलावा अगर आपको चूज करना होता तो कौन सा आप चूज करते? फिर MAMC दिल्ली था सेकंड ऑप्शन। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। तो देखिए मृदुल का पूरा परिवार, एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें भी दिखाई, सबसे हमने कमेंट भी लिया। AIR रैंक 1 नीट की परीक्षा में हासिल किया है और बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज यानी कि एम्स दिल्ली अब मिलने जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।